तो अब हम जानेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस हमने पहले पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके अंदर से निकले रिलेशंस, उसके अंदर से निकले फंक्शंस। अब हमने देखा फंक्शंस किस में से निकले हैं, रिलेशन में से। इसका मतलब सभी फंक्शंस रिलेशन ही तो है, बट सभी रिलेशंस फंक्शंस नहीं है। आइए देखें क्या था मतलब। हमने देखा अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी said to be function if every element of set A has one and only one image in set B। जब सेट B में सिर्फ एक ही इमेज मिले, इसका मतलब तब फंक्शन होगा। मतलब ये था कि इफ फंक्शन फ्रॉम A to B जब AB की टर्म्स में लिखा जाएगा, दोनों ही AB फंक्शन से बिलोंग करते होंगे, देन B इज कॉल्ड इमेज, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं कि बाद वाला एलिमेंट इमेज होता है ऑफ ए, और ए जो होगा वो होगा प्री इमेज ऑफ बी। बी की प्री इमेज हमने पहले ही देखा था कि क्या प्री इमेज है, पहले वाला एलिमेंट और दूसरे वाला एलिमेंट इमेज कहलाता है। तो चलिए जानते हैं। और अब अगर फंक्शंस को इस तरीके से रखा जाए जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, तो इनको किस तरीके से किया जाएगा। अगर एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस होंगे, आई मीन टू से दैट f प्लस g होगा x के साथ, तो ये f अलग हो जाता है, फंक्शन x प्लस फंक्शन g अलग हो जाता है। इसी तरीके से सबट्रैक्शन होगा तो ये भी अलग हो सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन में f इंटू g अगर x के साथ होता है तो हम इसे लिख सकते हैं fx इंटू में gx। इसी तरीके से क्वोशेंट भी यहां पर फॉलो करता है। f बाय g अगर होगा तो वो fx बाय gx भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से फंक्शंस को करते हैं। तो चलिए कुछ करते हैं फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो हम देखते हैं इस छोटे से क्वेश्चन को। क्या कहता है कि यहां पर एक फंक्शन fx दिया हुआ है x स्क्वायर एंड एक gx दिया हुआ है 2x प्लस 1। हमें ये दोनों फंक्शंस दे करके कहता है कि फाइंड कीजिए f प्लस g x। तो कैसे करेंगे हम? हमें पता है अगर एडिशन होता है फंक्शंस का तो ये अलग अलग किया जा सकता है। मतलब मैं इसे लिख सकता हूं fx प्लस gx, दोनों अलग हो चुके हैं और हमें पता है fx की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, और प्लस में क्या है, gx की वैल्यू 2x प्लस 1। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने f प्लस g फंक्शन को ओपन कर सकते हैं। अब देखिए f माइनस gx किस तरीके से लिखा जाएगा। हमने अभी इसके बारे में भी पढ़ा है, ये भी अलग हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, fx माइनस gx की वैल्यू को, और जब हमने ये किया तो हमें मिल चुका है fx माइनस gx। तो fx की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, और माइनस में gx की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 1। तो हम क्या करेंगे अब यहां पर स्टूडेंट्स, हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये माइनस पूरे gx के साथ है और gx यहां पर पॉजिटिव था। तो अगर माइनस जाएगा तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, माइनस 2x हो जाएगा प्लस 2x से, और माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1 की वजह से। अब देखते हैं अगला, कहता है f इंटू gx। मतलब अब यहां पर भी अलग किए जा सकते हैं, हमने अभी प्रॉपर्टी में समझा। तो हम क्या करेंगे, fx इंटू में gx कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा इसको, fx इंटू में gx। तो fx क्या है, x स्क्वायर, और इंटू में gx, gx क्या है हमारे आगे, 2x प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी x 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू 1 इज x स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास बन चुका है 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब हमारे पास लास्ट वैल्यू आती है f बाय g का x। अगर हम इस फंक्शन को करते हैं तो हमें पता है डिवीजन में भी चेंज किया जा सकता है। मतलब इसको मैं लिख सकता हूं fx डिवाइडेड बाय gx, और इस तरीके से हम लिख सकते हैं fx की वैल्यू को और gx की वैल्यू को। तो fx की वैल्यू क्या है हमारे पास, x स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय gx की वैल्यू क्या है,
2x प्लस 1। तो हमने क्या किया, यहां पर अलग कर दिया फंक्शंस को। इसी तरीके से हमारे पास सभी फंक्शंस की वैल्यू आ चुकी है। तो बढ़ते हैं थोड़ा और। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने करूंगा तो आप लोगों को बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगा कि एग्जैक्टली फंक्शन होता क्या है। मैं आपको सिर्फ एक लॉजिक बताता हूं और उसको एक्सप्लेन भी करूंगा इस क्वेश्चन के बाद। लॉजिक ये है कि फंक्शन हमेशा वो होता है जिसमें x और y जब हमें गिवन हो, जब हमें x और y गिवन हो, हमें पता है एक ऑर्डर्ड पेयर में x जो होता है वो डोमेन होता है और बाद वाली वैल्यू रेंज होती है। तो जो इसकी फर्स्ट वैल्यू है डोमेन है, सबका डोमेन डिफरेंट होना चाहिए। डोमेन कभी सेम नहीं हो सकते, डोमेन डिफरेंट होने चाहिए। अब यहां देखते हैं, यहां देखिए हमारे पास क्या है, डोमेन देखिए, सिर्फ डोमेन 2 है और रेंज 1 है, कोई बात नहीं। फिर डोमेन 5 है, रेंज 1 है, कोई बात नहीं। हमने इन सबको देखा, सबका आंसर क्या आता है 1, लेकिन सबके डोमेन क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब ये एक फंक्शन हो सकता है। हमसे क्वेश्चन यही पूछता है कि इनमें से कौन से फंक्शंस हैं और कौन से नहीं, और जो नहीं है वो बताएं कि क्यों नहीं है। मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने क्या बताया कि सबके डोमेन्स डिफरेंट होने चाहिए। यहां हमने देखा, यहां पर डोमेन है 2 और रेंज कितनी है 1। यहां पर भी डोमेन 4 और रेंज 2। सारे डोमेन्स आपको डिफरेंट नजर आ रहे होंगे, इसलिए ये भी एक फंक्शन होगा। अगला वाला देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने देखा कि डोमेन जो है वो 1 है और रेंज 3। अगला फिर यहां पर रेंज 5 हो चुकी है और डोमेन क्या है 1। मैंने आपको अभी बताया डोमेन हमेशा डिफरेंट होने चाहिए, बट यहां पर डोमेन सेम है। इसका मतलब ये एक फंक्शन नहीं है। तो समझते हैं क्यों, ऐसा क्यों होता है। आइए स्टूडेंट्स इस बात को देखें कि ऐसा क्यों। बहुत गहराई से समझने वाली बात है फंक्शंस को। तो चलिए देखते हैं। मैंने यहां पर कोई fx लिया, मान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर मैं आपको समझाता हूं। किसी fx की वैल्यू सिर्फ 1 दी हुई है। क्या बताया गया, fx इक्वल्स टू 1। अब अगर मैं इस x के प्लेस पर 2 रखता हूं तो भी आंसर हमेशा क्या आएगा 1, क्योंकि एक कांस्टेंट फंक्शन है। अगर मैं यहां पर पुट कर देता हूं f2 तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास x तो है ही नहीं रियल में। तो हम क्या करेंगे, 1 ही रखेंगे। इसका मतलब आपने 2 रखा तो भी 1 आएगा। अगर मैं यहां 2 ना रख के, अगर मैं यहां पर 2 ना रख के मैं यहां पर 5 रख देता हूं तो भी मेरे पास 1 ही निकल के आएगा। अगर मैं यहां पर 5 ना रख के मैं यहां पर 8 रख देता हूं तब भी मेरे पास 1 ही आएगा। मतलब ये फंक्शन पॉसिबल है कि डोमेन डिफरेंट होने पर रेंज सेम हो सकती है। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं जरा आगे वाले पार्ट को। अगले पार्ट में क्या समझाने की कोशिश कर रहा है ये क्वेश्चन, हमसे कहता है कि कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है जो भी है fx इज इक्वल्स टू, यहां पर x प्लस 1 दिया गया है, मान लेते हैं। तो हमसे कहा गया कि जब मैंने 2 रखा तो हमारे पास 1 आता है, 4 रखा तो 2 आता है, 6 रखा तो 3। मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं। जिस तरीके से मैं यहां पर अगर मैं 1 रखता हूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा स्टूडेंट्स, x के प्लेस पर 1 आ जाएगा और 1 तो एक ऑलरेडी था, मतलब हमारे पास बन जाएगा 2। मतलब 1 रखने पर 2 आया, मतलब 1 वैल्यू पुट करने पर आंसर 2 आया। ये इसकी डोमेन रखने पर रेंज हमारे सामने क्या निकल के आई है 2। इसका मतलब ऐसा पॉसिबल हो सकता है, हर बार अलग अलग वैल्यूज आ सकती हैं। मैं यहां अगर 2 रख देता तो 2 + 1 3 हो जाता, 3 रख देता तो 3 + 1 4 हो जाता। हर बार अलग वैल्यूज आ सकती हैं, इसलिए ये वाला फंक्शन भी एक फंक्शन है। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं लास्ट वाले में क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये एक फंक्शन नहीं है, क्यों इसको काट दिया गया। मतलब देखिए जरा यहां समझिए, मैंने कोई ऐसा फंक्शन बना सकता हूं क्या कि यहां पर मैं कुछ ऐसा लिख दूं कि एक बार तो 1 पुट किया गया तो यहां पर 3 आ रहा है,
और सेम मैंने एक बार कभी 1 पुट कर दिया फिर से तो 5 आ रहा है, तो हम पता कैसे करेंगे कौन से 1 पर 3 आ रहा है या कौन से 1 पर 5? तो ये हमें पता कभी नहीं चल पाएगा, क्योंकि ऐसा फंक्शन नहीं होता कि अलग अलग डोमेन की एक ही डोमेन रखने पर रेंज अलग अलग आ जाए। हमेशा 1 रखने पर या तो 3 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए, अलग अलग रेंज नहीं आ सकती। दैट्स वाई ये फंक्शन नहीं है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा और। ऐसे क्वेश्चंस आपने पहले भी बहुत बार देखे होंगे। यहां क्या कहता है, अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू 2x माइनस 5। हमें ये फंक्शन दिया गया है और कहता है राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f7। f7 की वैल्यू क्या होगी? ये तो बहुत ही आसान है। हमसे क्या कहता है, यहां पर x के प्लेस पर क्या आ चुका है, 7। तो हमने क्या किया, यहां पर x के प्लेस पर 7 रखने पर जहां पर भी x था वहां पर अब 7 आ जाएगा, मतलब 2 इंटू एक्स की जगह अब 2 इंटू 7 आ जाएगा और माइनस 5, जिसको हम रीराइट करके लिख सकते हैं 7 2 जा 14 माइनस 5। तो ये आ चुका है स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ 9। हमारे पास इस f7 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 9। इसी तरीके से अगर हमारे पास f-3 मिलता है, x के प्लेस पर क्या आ चुका है, -3, मतलब f के प्लेस पर हमें -3 लिखना होगा और जहां पर भी x होगा उस जगह पर अब क्या आ जाएगा, -3। मतलब अगर हम बात करें 2x की तो 2 इंटू एक्स की जगह अब है -3 और माइनस में 5 एज इट इज बाकी का फंक्शन। तो हमने देखा 2 इंटू में -3 -6 हो जाएगा और -5, तो हमारे पास फाइनली वैल्यू बन जाएगी -11। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं किस तरीके से फंक्शंस को किया जाता है। मैं आपको समझा चुका हूं कि जब रिलेशंस होते हैं तो उनमें डोमेन क्या है और रेंज क्या है। जब रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर सामने आता है जो a और b में लिखा होता है, तो जो फर्स्ट टर्म a हुआ वो हमारा डोमेन होता है और सेकेंड टर्म b हमारा रेंज होता है। बट वो तो रिलेशन की बात रही। अब जो हमारे सामने फंक्शंस है इसमें क्या होता है डोमेन एंड रेंज, तो मैं आपको बता दूं। यहां ये जो आप x देख रहे हैं इसकी जगह में जो वैल्यूज पुट कर सकता हूं, मैं यहां पर 7 लूं, -3 0 1, जो भी वैल्यूज मैं लेता हूं ये सभी डोमेन्स होते हैं। और साथ ही साथ यहां पर -3 7 कुछ भी रखने पर जो सॉल्यूशन निकल के फाइनल आंसर आता है वो हमारा रेंज होता है। बिल्कुल सही। तो जो पुट हुआ वो डोमेन, जो आंसर निकला वो रेंज। इस वक्त हमसे क्वेश्चन यही पूछता है, कहता है फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। हमसे कहता है रेंज बताइए इस फंक्शन की। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, यहां देखा कि x जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से एंड x इज ग्रेटर देन 0 हुआ। तो अब जरा देखें कि x क्या है, ग्रेटर देन 0 है। बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमें क्या चाहिए, हमारे इस x के प्लेस पर 2 - 3x की वैल्यू, तो हमें लगाना पड़ेगा। अब जब इनइक्वलिटी का साइन होता है तो कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। हम एक साथ सब नहीं लगा सकते, हमें क्या करना होगा, बारी बारी लाना होगा। तो मैं देखता हूं x के साथ 3 मल्टीप्लाइड है, तो मैं बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैं क्या कहता हूं कि बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 3। हमने 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां क्या हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, 3x इज ग्रेटर देन 0। इसके बाद हम देखते हैं माइनस है यहां पर 3x के साथ, तो हमने 3x के साथ माइनस लगाना है। इनइक्वलिटी के साइन में -1 से मल्टीप्लाई करने पर या तो ये साइन चेंज हो जाता है, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि प्लस का 3x उधर चला गया जो कि -3x बन गया और 0 इधर आ गया और ये साइन अपनी जगह पर एज इट इज है। इतनी भी बात हमें समझ में आती है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्या आ चुका है, -3x उधर है और 0 इधर है। अब हमें चाहिए एक प्लस का 2 जो कि बोथ साइड ऐड करने पर आ जाएगा। मैंने क्या कहा कि बोथ साइड
2 ऐड कर दीजिए, मैंने कहा ऐड 2 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड 2 ऐड करने पर हमें क्या मिलता है? अगर 0 के साथ 2 ऐड होता है तो 2 इज ग्रेटर देन 2 माइनस 3x। हम यहां देख पाते हैं अब अपनी रेंज को। हमने क्या देखा? हमारा ये जो फंक्शन है, ये बेसिकली क्या हो चुका है? 2 से लेस हो चुका है। 2 से जितनी भी लेस वैल्यूज होंगी वो सारी हमारे इस फंक्शन में होंगी, इसके आंसर में होंगी। तो बेसिकली अगर हम इसे इंटरवल्स में रखते हैं तो हम कैसे रखेंगे कि 2 जो है उससे सारी लेस वैल्यूज कहां तक? कोई लिमिट नहीं है हमारे पास, मतलब -∞ तक इस फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब मैं आपको इंटरवल्स के बारे में बताऊंगा। याद रखिएगा, इनफाइनाइट के आगे हमेशा एक ओपन इंटरवल ही सेट होता है। जब भी इनफाइनाइट दिखेगा तो ओपन इंटरवल लगता है, वहां क्लोज कभी यूज नहीं किया जाता। और यहां पर 2 के आगे ओपन इंटरवल है या क्लोज, हमें बताएगा ये साइन इनइक्वलिटी का। यहां इक्वल का साइन नहीं है, मतलब 2 इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब यहां भी ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि यहां पर भी 2 इंक्लूडेड नहीं है। तो अब समझते हैं इसका अगला क्वेश्चन, जिससे और अच्छे से समझेंगे। अब हमारे सामने है ये वाला क्वेश्चन, इसको देखते हैं हम किस तरीके से किया जाएगा। हमसे कहता है फाइंड द रेंज, वही चीज इस वक्त लेकिन हमारे सामने फंक्शन चेंज कर दिया गया है। कहता है fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2। x स्क्वायर प्लस 2 फंक्शन हमें दिया गया है और कहता है x एक रियल नंबर है। स्टूडेंट्स, हमने अभी जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर ऑलरेडी गिवन था कि x इज ग्रेटर देन 0। अगर गिवन नहीं होता तो वो वाला क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं था। इसमें हमें कुछ गिवन ही नहीं है, क्योंकि हमें यहां ऑलरेडी पता है एक बात कि फंक्शन यहां पर x स्क्वायर है। जब भी फंक्शन x स्क्वायर होता है तो याद रखिएगा x जो होगा स्क्वायर का वो हमेशा क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि x स्क्वायर की वैल्यू कभी 0 से नीचे जा ही नहीं सकती, 0 से ऊपर ही आ सकती है। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए x के प्लेस पर मैंने 0 रखा, तो 0 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 ही, बिल्कुल सही। अगर मैंने -1 रखा तो -1 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी हमारे आगे? बिल्कुल सही, +1। -5 रखते हैं तो क्या वैल्यू होगी -5 के स्क्वायर की? हमारे पास होगी 25, बिल्कुल सही। तो जब भी हम माइनस लेते हैं या प्लस लेते हैं, हमारे पास स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, साथ ही साथ 0 भी आ सकता है, क्योंकि x के प्लेस पर 0 भी पुट किया जा सकता है, क्योंकि x एक रियल नंबर है। तो चाहे नेगेटिव वैल्यूज पुट कर लीजिए या फिर पॉजिटिव, आंसर हमेशा हमारे पास पॉजिटिव आएगा। और रेंज एक आंसर होता है जो भी यहां से निकलेगा। इसका मतलब हम यहां पर बोल सकते हैं बहुत अच्छे से कि x स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। x स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अब हमें बस बेसिकली चाहिए क्या? +2 और चाहिए। तो हमने क्या किया? हम कहेंगे कि इधर भी मैंने +2 ऐड कर दिया और उधर भी 0 में +2 ऐड कर दिया। तो जैसे ही यहां पर ऐड हुआ, हमने क्या कहा कि ऐड बोथ साइड +2 बोथ साइड ऐड कर दीजिए। हमने ऐड कर दिया। अब हमारे पास फंक्शन कैसा आ चुका है स्टूडेंट्स? x स्क्वायर +2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 + 2 मीन्स जिसको मैं सिर्फ क्या लिख सकता हूं? 2 भी लिख सकता हूं। बिल्कुल सही, 0 + 2 की वैल्यू 2 होती है। अब हमने देखा यहां पर ये जो फंक्शन है हमारे सामने, इसके साथ क्या हो रहा है? ध्यान से देखिए जरा। ये जो फंक्शन है 2 से बड़ा है, मतलब जितनी भी 2 से बड़ी वैल्यूज हैं
वो सभी इस फंक्शन में आएंगी। इसका मतलब हम अगर इसे इंटरवल में सेट करें तो 2 से सभी वैल्यूज आगे तक, और कहां तक जा सकती है, क्योंकि x एक रियल नंबर है तो इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू चल सकती है। मैंने अब आपको यहां पर इंटरवल लगाना सिखाना है। आपको बताया गया था कि जब भी इनफाइनाइट हमारे आगे होता है तो हम किस इंटरवल का यूज करते हैं स्टूडेंट्स, ओपन इंटरवल का। और यहां देखिए 2 के आगे ये इनइक्वलिटी के साइन के ऊपर बेस करेगा, यहां इक्वल का साइन भी है, इसका मतलब 2 इंक्लूडेड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने यहां पर 2 को इंक्लूड कर लिया। इसका मतलब हमारे पास इसका भी आंसर आ चुका है रेंज का, जिसमें 2 इंक्लूड है, क्लोज ब्रैकेट लगा के, और इनफिनिट तक जा रहा है, दैट्स व्हाई देयर इज ओपन ब्रैकेट। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।